IBPS RRB क्लर्क क्वांट स्ट्रेटजी 2025। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के लास्ट एग्जाम, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में हमें बैंक में बैंकर बाबू बन के ही जाना है, 2026 में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, तो अब तो पढ़ने ही होंगे। क्योंकि दोस्तों अब तो आरआरबी पीओ के 22 एंड 23 नवंबर 2025 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब जो बचे हुए बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है दोस्तों, उनका नाम है आरआरबी क्लर्क 2025। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2026 दोबारा हमें वही दिन ना देखना पड़े, दोबारा हमें किताब लेकर ना बैठना पड़े, तो आपको अभी ही पढ़ने होंगे, अभी ही करने होंगे। आपको माइंड कांस्टेंट करके ये जो बचे हुए 10 से 12 दिन हैं, इस 12 दिन में ही आपको पढ़ने होंगे। दोस्तों, आप अच्छे से समझते हैं कि ये 12 दिन अगर आप कांस्टेंट माइंड होकर के भटके नहीं पढ़ लिए, तो 2026 में आप बैंकर बाबू बन ही जाइएगा। और इस बैंकर बाबू बनने के लिए इस आरआरबी क्लर्क के प्री एग्जाम सिलेबस में, सिलेबस में क्वांट में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, कि जहां 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 35 या 35 प्लस नंबर आवे। क्योंकि दोस्तों, जो आरआरबी पीओ के जो बच्चे एग्जाम दे करके आ रहे हैं, उसमें बच्चे 35-38 अटेम्प्ट करके बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, अब जो बचे हुए ये क्लर्क के एग्जाम है, इस क्लर्क में क्वांट के जो सिलेबस होते हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों? स्पीड मैथ पूछे जाएंगे, डीआई पूछे जाएंगे और अर्थमेटिक पूछे जाएंगे। एक बात आप अच्छे से समझते हैं, आरआरबी पीओ में 16 स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, आरआरबी पीओ में 16 स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, और हम आपको ये कहते हैं कि स्पीड मैथ पे फोकस करिए। और यहाँ देखिए, आरआरबी पीओ के एग्जाम में 16 स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 डीआई पूछे गए थे। सोचिए दोस्तों, अगर 3 डीआई मतलब 15 नंबर और 16 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर कितना हो गया? 31 हो गया। अब सोचिए, बच्चे 31 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, तो 31 के बाद सोचिए दोस्तों, अगर आप 4 से 5 अर्थमेटिक अटेम्प्ट कर लिए तो अच्छा खासा नंबर नहीं आ रहा दोस्तों। और वो भी आरआरबी पीओ में दोस्तों, क्वांट में क्या क्या पूछा गया है? अप्रॉक्स पूछा गया है, मिसिंग नंबर सीरीज पूछे गए हैं दोस्तों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप रियल में 2026 में बैंकर बाबू बनने का सपना देखते हैं, तो आपको क्लर्क में स्पीड मैथ पे और डीआई पे फोकस होने होंगे। समझ रहे हैं ना? जाइए, इन दोनों पे फोकस करिए, इन दोनों पे टाइम दे दीजिए। ये 12 दिन ही मान लीजिए दोस्तों, और इस 12 दिन में आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि पहली बार जा रहे हो तो पहली बार में ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।